दोस्तों, आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ये है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2 है। नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। इसमें टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। होता क्या है, सिंपल सी परिभाषा है विद्युत फ्लक्स की कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रख दिया। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रख दिया। इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या परिभाषा है? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फिर देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका मान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र में ds वेक्टर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा हुआ है। इससे संबंधित फ्लक्स कितना है? d फाई है। तो फिर d फाई जो आएगा वो कितना आएगा? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर डॉट जैसे ही हटाएंगे क्या लिखेंगे? ई ds cos थीटा। थीटा क्या है? यहाँ थीटा ई वेक्टर व ds वेक्टर के मध्य का कोण है। यह है विद्युत फ्लक्स। इसके अंदर 3 स्पेशल केस अपन देखेंगे। देखिए, स्पेशल केस फर्स्ट, यदि थीटा कितना हो 0 डिग्री, मतलब ई वेक्टर, ठीक है, और समान यानी ई वेक्टर समांतर है किसके? ds वेक्टर। कैसे? ये ई वेक्टर इधर है, ठीक है, और ये एक पृष्ठ रख दिया अपन ने, जैसे ये कॉपी रख दी, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो भी इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो ds भी इधर है, ई वेक्टर भी इधर है। थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। तो इससे संबंधित फ्लक्स d फाई ई ds कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो d फाई का मान अधिकतम होगा, कितना होगा? ई ds। ये जो मान है कौन सा मान है? अधिकतम मान, ठीक है। केस स्पष्ट था। अब अपन केस सेकंड देखेंगे। यदि केस सेकंड यदि थीटा जो है वो कितना है? 90 डिग्री हो, तो मतलब ई वेक्टर परपेंडिकुलर किसके? ds वेक्टर हो, तो थीटा 90 डिग्री है। तो d फाई बराबर कितना आएगा? ई ds कोस 90। देख लीजिए, इसका मतलब इस टाइप से। इसका क्षेत्रफल इधर है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। तो d फाई कितना आ गया? 0। फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अपन केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड, यदि थीटा कितना हो? 180 डिग्री हो, तो अब की बार क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण है वो 180 डिग्री है। तो उस स्थिति में d फाई बराबर ई ds कोस 180 डिग्री, और कोस 180 का मान -1 होता है। तो d फाई कितना आ गया? -e ds। तो फ्लक्स जो होगा
वो माइनस में होगा, मतलब विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए फ्लक्स के बारे में कुछ बातें हैं जो अपन यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। मतलब विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। सेकंड बात कि विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश। वैसे भी दो सदिश राशियां ई वेक्टर है सदिश है, डीएस वेक्टर सदिश है, इनका अदिश गुणनफल करते हैं तो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश भौतिक राशि है। मात्रक देखिए, ठीक है, मात्रक वैसे होता क्या है, ई और डीएस। ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर, ठीक है, और डीएस का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, कितना आ गया, वोल्ट इंटू मीटर। मात्रक क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। ई का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होता है, इसको मीटर स्क्वायर से गुणा कर दो, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो मात्रक या तो वोल्ट मीटर लिख सकते हो या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम लिख सकते हो। ये मात्रक है किसका, विद्युत फ्लक्स का। आगे अपन इसकी विमा का अध्ययन करेंगे। देखिए विमा जो है इसकी कितनी है, विमा यहाँ से निकाल, न्यूटन की एम एल टी माइनस 2, मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर, कूलाम की T1 और A1। सॉल्यूशन कर सकते हैं। एम कितना आएगा 1, एल देखिए स्क्वायर 1, एल कितना आ गया क्यूब, टी देखिए टी ये नीचे से ऊपर जाएगा t माइनस 3 और a भी ऊपर गया तो कितना हो गया a माइनस 1। ये इसकी क्या है, विमा है। अगर आवेश यानी कि फ्लक्स का मान अगर धनात्मक है, इसका मतलब ये निर्गत हो रहा है। फ्लक्स अगर धनात्मक है या प्लस आवेश के कारण जो फ्लक्स होता है वो बाहर की ओर होता है, और माइनस आवेश के कारण जो फ्लक्स होता है वो अंदर की ओर होता है। मतलब फ्लक्स जो है, बल रेखाएं जो है वो पृष्ठ के अंदर आ रही है। आवेश धनात्मक है, फ्लक्स बाहर की ओर है, बल रेखाएं बाहर निकल रही है। मतलब अगर बल रेखाएं बाहर निकल रही है, फ्लक्स धनात्मक है तो धनात्मक आवेश है, फ्लक्स ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आवेश है। या बल रेखाएं बाहर जा रही है, निर्गत है, तो फ्लक्स धनात्मक है, बल रेखाएं प्रवेशित है तो फ्लक्स क्या है, ऋणात्मक है, और माइनस आवेश के कारण है। दोस्तों अगर कोई पृष्ठ, ठीक है, ऐसे स्थान पर है जहां विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर जो है वो क्या है, असमान है, और इससे ये संबंधित पृष्ठ है, इससे संबंधित फ्लक्स निकालना है। यानी कोई पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इससे संबंधित फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देंगे। क्या कर देंगे, इस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देंगे और प्रत्येक अल्पांश के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे, और सभी अल्पांशों के कारण जो फ्लक्स आया है उन सब का बीजगणितीय योग कर लेंगे। तो कुल फ्लक्स कितना आएगा, समेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी सभी अल्पांशों के कारण जो फ्लक्स आया है उन सब का बीजगणितीय योग मतलब समेशन कर लेंगे। इस प्रकार से इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। फिर देखते हैं, कोई पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र में है, इससे संबंधित फ्लक्स निकालना है, इसको छोटे 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 अल्पांशों में बांट लेते हैं, सब अल्पांशों से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करते हैं और सब फ्लक्सों का क्या कर लेते हैं, बीजगणितीय योग कर लेते हैं। इससे संबंधित कुल फ्लक्स का मान आ जाता है। तो फाइंड टोटल समेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दोस्तों अगला टॉपिक अगले वीडियो। थैंक यू दोस्तों।